अब रिचर्ड चेज के घर पुलिस पहुंचती है। जैसे ही रिचर्ड चेज के घर पुलिस पहुंचती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रिचर्ड चेज के घर में दीवारें थी वो खून से सनी हुई थी, खाना था खून से बना हुआ था, जितने भी बर्तन थे घर के, चाकू थे, कुछ भी उठा लो खून से था। और जो वो माइकल फरेरा वहाँ से गोल हो गए थे, 22 महीने के थे, एवलिन के साथ उसे मारा गया था रिचर्ड चेज ने, वो भी वहाँ पर मिलते हैं। और उनके शरीर का इतना भाग तो पुलिस को मिलता ऊपर ऊपर का, लेकिन इतना भाग गोल हो गया था। हेलो दोस्तों, दुनिया में इतने सारे अपराध होते हैं कि उनकी फहरिस्तें बनाना बड़ा ही कठिन है। मतलब कि जो अपराध होते हैं और जो कैमरे के सामने आ जाते हैं वो तो पब्लिक के सामने हो जाते हैं, लेकिन जो अपराध ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर कोई कैमरा नहीं होता, उस जगह का क्या हाल है। पिछले दिनों जो दिल्ली में साक्षी के साथ हुआ था वो एक बहुत भयानक अपराध था, जो कैमरे के सामने आया। उस लड़की में चाकू से अनेक बार किए गए, उसके सर में चाकू मारा गया, जब चाकू नहीं निकल रहा था, फंस गया था। तो वो मंजर कितना भयानक था उस सीन में। तो अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो हो तो जाते हैं लेकिन कैमरा के सामने नहीं होते, लेकिन कभी कभी हिस्ट्री में बहुत पहले भी हो जाते हैं और कभी कभी बहुत बाद में होते हैं, जहाँ पर एक इंसान को बहुत तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। आज भी हम एक ऐसे ही केस की स्टडी करेंगे जो इंडिया में तो नहीं लेकिन यूएसए में हुआ था, और ये बिल्कुल एक सच्ची घटना है, इसे झूठ ना समझें क्योंकि ये बिल्कुल रियल फैक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम के गवाए। तो नमस्कार दोस्तों एंड प्रणाम। तो आज जिस घटना का मैं जिक्र करने वाला हूँ वो है यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य की। अच्छा, ये अमेरिका में 1950 में एक बच्चा जन्म लेता है। बच्चे के जन्म लेने पर घर में तमाम खुशियाँ मनाई जाती हैं, खुशियों का माहौल था। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, वो मतलब 5-6 साल का, तो उसकी एक्टिविटी और बच्चों से थोड़ी डिफरेंट होती है। यानी और बच्चों की अगर कुछ और दिशा होती है, कुछ और चाहतें होती हैं, या और बच्चे जिस चीज़ पर रोते हैं, हंसते हैं, किसी और भी प्रकार से, लेकिन ये बच्चा मानसिक तौर पर बीमार पाया जाता है। यानी इसका दिमाग या मेंटल डिसऑर्डर था। अब आप समझ रहे होंगे, मतलब रिचर्ड, इस बच्चे का नाम रखा गया था रिचर्ड चेज। अच्छा, मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं, इनके नामों में थोड़ी कन्फ्यूजन होगी तो मैं बताते चलूँगा, ठीक है। तो रिचर्ड चेज का जन्म होता है 1950 को। जब ये 5 साल और 6 साल के लगभग था, तब घर वालों को पता चलता है कि ये मानसिक तौर पर बीमार है, शारीरिक तौर पर नहीं, मानसिक तौर पर बीमार है। अच्छा, तो रिचर्ड जब किशोर अवस्था तक आता है, लगभग 11-12 साल तक, तो घर वाले इसे इतनी दवाएं खिलाते हैं मानसिक तौर पर स्वस्थ होने के लिए। अच्छा, घर वालों की कोई वो नहीं होती कि घर वाले खिलाएं, बल्कि डॉक्टर की सलाह में ये खिलाई जाती हैं। अच्छा, तो डॉक्टर ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ये बच्चा मानसिक तौर पर इतना बीमार था तो डॉक्टर चाहते थे कि ये स्वस्थ हो, बट ऐसा नहीं हो रहा था। और जो बच्चा शुरू से ही बीमार हो गया हो मानसिक तौर पर, वो जवानी में भी कुछ ऐसा ही रहा था। रिचर्ड चेज जब लगभग छोटा था तब वो अक्सर कहता था कि उसका हृदय काम नहीं कर रहा, उसके कपाल की हड्डियां कहीं चली गई हैं, वो गोलमोल घूम रही हैं, और उसकी फुफ्फुसीय धमनियां काम नहीं कर रही। इतनी सारी बातें करता था जब ये छोटा था। अच्छा, सन 1973 आती है तो रिचर्ड को चेज को एक उसमें समय बिताना पड़ता है मनोरोग वार्ड में, यानी आप इसे अगर बोलें तो पागल खाना भी बोल सकते हैं। अच्छा, जब 1976 में एक हॉस्पिटल में इसका इलाज हो रहा होता है, तभी यह 2 पंछियों को पकड़ता है। पंछी यानी कि कबूतर हो सकते हैं, कबूतर या तितर होते हैं। दो पंछियों को पकड़ता है और उसकी गर्दन तोड़कर उनका खून पी जाता है। हालांकि इतना ही नहीं होता, इसने एक चोरी करके सिरिंज, जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उस सिरिंज को इसने चोरी करके कुत्ते का खून निकाल लिया था और उसे भी पी गया था। अच्छा, जब रिचर्ड चेज का इलाज हो रहा था तो डॉक्टरों ने, जब देखो आप 1973 यानी 23 साल की उम्र में ये एक मनोरोग मनोरोग वार्ड में था, लेकिन जब कंटिन्यूअसली इलाज चलते रहा तो डॉक्टर्स ने सोचा कि अब इसे समाज के लिए छोड़ देना चाहिए। उन्होंने तमाम कोशिश कर ली थी और उनके पैमाने पर ये थोड़ा बहुत स्वस्थ पाया गया था। तो डॉक्टर ने सोचा कि इसे अब रिहा कर दिया जाए और इसे उनकी माँ के साथ रहने के लिए छोड़ दिया गया, रिचर्ड चेज की माँ के साथ।
अच्छा, तो मैंने कहा था कि 1976 में इसे रिहा कर दिया गया था, लेकिन उसी दौरान रिचर्ड चेज अपना जीवन गुजारा करने के लिए, यानी कि ज़िंदगी जीने के लिए पैसे कमाने होते हैं, तो रिचर्ड चेज ट्रक चलाने का काम करने लगा था। तभी एक जगह पर ट्रक की चेक इन होती है, तभी ट्रक से एक बाल्टी खून मिलता है। अच्छा, एक बाल्टी में आप लोग शायद कंफ्यूज हो गए, लगभग 7 से 8 लीटर हो सकता है या 5 से 6 लीटर हो सकता है। अब ये तो बाल्टी के आकार पर निर्भर करता है। अच्छा, जब रिचर्ड चेज के ट्रक से एक बाल्टी खून मिलता है तो पुलिस के होश उड़ जाती हैं। अब भाई ये खून था किसका? तो जब चेक इन होती है तो ये खून निकल कर आता है गाय का। अच्छा, गाय का भैंस है, यूएसए हुआ और जितने भी ये यूरोपीय कंट्री हैं, अफ्रीकन कंट्री हैं, जो स्टेटस गाय का इंडिया के अंदर है और स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, भैंस यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल है, जैसा कि आप चिकन खा रहे हैं वैसा आप बीफ खा सकते हो। इंडिया के अंदर इतनी पाबंदियाँ हैं कि यहाँ पर सज़ा तक हो सकती है अगर कोई ने ये कांड कर दिया तो। बिल्कुल, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, गाय काटना या कुछ करना कोई पाबंदी नहीं। लेकिन भारत के अधिकतर राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अगर ऐसा कृत्य पाया जाता है तो वहाँ पर सज़ा का प्रावधान बिल्कुल है। अच्छा, तो जब ये मिलता है तो 1977 की घटना थी। देखो, 1977 के 29 दिसंबर आता, 29 दिसंबर को एक इंसान था, इंजीनियर था। कौन था ये होता है एम्ब्रोस ग्रिफन। ये पेशे से एक इंजीनियर होते हैं। अब सबसे पहले हत्या रिचर्ड ने इन्हीं की थी। अब इसके मारने का तरीका बड़ा ही बेरहम किस्म का था। इसने इसे गोली तो मारी, लेकिन जब ये मर गए तो इसका एम्ब्रोस ग्रिफन का रिचर्ड चेज ने पूरा खून निकाल लिया था। यानी कि आपकी बॉडी में से जो खून निचोड़ लिया था उसने खाने के लिए, और बॉडी को खा लिया था, इंसानी मांस खाया था। अच्छा, अब ये घटना थी 29 दिसंबर 1977 की। देखो, रिचर्ड चेज की सबसे भयानक घटना तब निकल कर आती है 23 जनवरी की। अच्छा, अभी मैंने जो आपको घटना सुनाई थी ये थी 29 दिसंबर की। 29 दिसंबर के बाद आता है 23 जनवरी 1978। अब इस दिन ही होती है बहुत भयानक घटना। अब देखिए, टेरी वॉलेन जो एक महिला थी, टेरी वॉलेन उस वक्त किचन में काम कर रही थी। अब सामने घर के गेट पर किसी एक अनजान शख्स को आकर खड़ा पाती हैं तो वो जाकर जाती हैं कि कौन है। मतलब ऐसा होता ही है, हर किसी के साथ ऐसा होता है। जैसे टेरी वॉलेन उसके सामने पहुंचती है, धड़ाधड़ वो 3 गोली मार देता है, टेरी वॉलेन के सीने में उतार देता है। टेरी वॉलेन उसी वक्त ज़मीन पर गिर पड़ती हैं। देखिए, जनरली क्या होता है कि जब इंसान किसी को गोली मारता है या गोली किसी को लगती है तो हो सकता है कि इंसान 5 मिनट तक जिंदा रहे, और ये भी मैटर करता है कि गोली किस गन से चली है, और ये भी मैटर करता है कि गोली किस जगह लगी है। उस स्थिति को देख कर ही, मतलब उस स्थिति में होकर ही इंसान की कितने मिनट में मौत होगी, कितने जल्द मौत होगी, ये सारा कुछ जान सकते हैं। यानी अगर गोली पैर में लगी है तो हो सकता है कि मौत हुई ना, और होगी भी नहीं अगर ब्लड नहीं बहा हो और हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो। लेकिन यहाँ पर टेरी वॉलेन के सीने में गोली लगती है। अब सीने में, मैं कहने का मतलब दिल में नहीं बोल रहा, यहाँ पर भी हो सकता है, हार्ट यहाँ पर हो सकता है, फेफड़ों में कहीं भी हो सकती है। अच्छा, टेरी वॉलेन उस वक्त जिंदा थी, लगभग 15 से 20 मिनट रही होंगी। जैसे ही रिचर्ड चेज उन पर गोली चलाता है, अच्छा वो रिचर्ड चेज ही था, एक और बात मैं आपको कर दूँ, वो कोई और लड़का नहीं था, रिचर्ड चेज था। रिचर्ड चेज ने उन्हें गोली मारी, टेरी वॉलेन ज़मीन पर गिर पड़ी। अच्छा, फिर क्या होता है? जब रिचर्ड चेज ने गोली मारी थी और टेरी वॉलेन नीचे गिर पड़ी थी तो 15 से 20 मिनट तक टेरी वॉलेन जिंदा थी। उसी बीच रिचर्ड चेज अपना खंजर निकालता जो उसके पास रखा था मीट काटने के लिए, निकालता और टेरी वॉलेन का पेट काटना शुरू कर देता। टेरी वॉलेन उस वक्त भी जिंदा थी जिस वक्त ये कांड हो रहा था, बस वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि उनके शरीर में गोलियां लगी थी, तो वो कुछ इसका भी ज़्यादा विरोध नहीं कर पा रही थी। उसी बीच क्या होता है कि टेरी वॉलेन 3 महीने की प्रेग्नेंट भी होती हैं, तो वो क्या करता है, टेरी वॉलेन का यहाँ से पेट काटना शुरू कर देता और जितने भी अंग होते हैं पेट के अंदर के सिस्टम जितना भी होता है सारा कुछ निकाल के तहस नहस कर देता और यहाँ वहाँ फेंक देता है। टेरी वॉलेन उस वक्त जिंदा थी, लेकिन धीरे धीरे इंसान कब तक जिंदा रहेगा? जब इतना सारी घटनाएं होती रहेंगी तो इंसान मरेगा ही। और रिचर्ड चेज उनका खून पीता है, ब्लड पीता है और फिर वहाँ से भाग जाता है।
शाम को जब टेरी वॉलन के हस्बैंड घर पर आते हैं तो अपनी वाइफ का ऐसा शरीर पाते हैं तो सदमे में डूब जाते हैं। मतलब उन्हें शॉक लग जाता है कि ये क्या होता है। जब अपनी सूझ और समझ से वो पड़ोसियों के घर पर जाते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं तो पुलिस आती है। इतनी बेरहम हत्या देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक अधिकारी जो पुलिस में उस वक्त था, टेरी वॉलन को लाश को देखकर उन्होंने कहा था कि जब मैंने टेरी वॉलन की बॉडी को देखा था ऐसे छत बिछत शरीर को, तो लगभग मैं 30 दिनों तक सदमे से नहीं निकला था। ऐसा अधिकतर होता है जब भी आप किसी ऐसी घटना को देख लेते हो जो बहुत ज़्यादा आपके दिमाग को बेकार लगे, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा खून देख लिया हो, अगर आप वेजिटेरियन हो तो, या आपने कुछ ऐसा देख लिया हो, नरसंहार देख लिया हो, तो आप बहुत दिनों तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाते। तो पुलिस इंस्पेक्टर ने यही कहा था, टेरी वॉलन के जैसे ही मैंने शरीर को देखा था तो मैं लगभग बहुत दिनों तक होश में नहीं आया था, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था। अच्छा, ये हुआ था। पुलिस जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करी रही थी, यानी कि 23 जनवरी की ये घटना थी, और 27 जनवरी को पुलिस को एक और कॉल आता है। कॉल ऐसा आता है कि उसके एक पड़ोसी कॉल करता है कि उसके पड़ोसी को किसी ने गोलियां मार दी। अब पड़ोसियों की संख्या भी उसने बताई थी कि वो 3 थे, लेकिन जनरली जब पुलिस वहाँ पर जाकर देखती है तो 4 गोलियां लग चुकी थी। अब देखिए क्या होता है वहाँ पर भी। अच्छा, ये गोलियां चली थी ना, ये मरने वाले थे एवलिन माइकल फरेरा। देखो, एवलिन की एज थी 38 साल माइकल फरेरा, इनकी उम्र थी 22 महीने। 22 महीने यानी कि 1 साल और दूसरी साल में 2 महीने कम। अच्छा, और जैसन 6 साल, डैनियल मेरिडिथ, अच्छा ये थे। अच्छा, जिस वक्त एवलिन और डैनियल मेरिडिथ, जैसन और इनकी मौत होती है ना, तो माइकल फरेरा को जो 6 महीने का था उसे लेकर रिचर्ड चेज भाग जाता अपने घर तक। अच्छा, उसे लेकर भाग जाता है। अब उसे लेकर वो जिंदी अवस्था में भागता है, लेकिन जब पुलिस उसके घर पहुंचती है तो मैं आपको वीडियो में आगे जरूर बताऊंगा। अब सबसे मुख्य बात ये थी कि पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंचती है तो उन्हें एवलिन की लाश मिल जाती है, जैसन की लाश मिल जाती है जिनकी उम्र 6 साल थी, और डैनियल मेरिडिथ की भी लाश मिल जाती है। अच्छा, देखो, जब ये घटना हो रही थी तो ऐसा हो रहा था, पड़ोसी ने बताया था कि जब मैं आया था तो गोली चलने की आवाज़ आई थी, और जब मैं आया था तो एक इंसान यहाँ पर था। अच्छा, एक इंसान यहाँ पर था, और वो जो डैनियल मेरिडिथ था ये एक आदमी था, मैन था। तो इसकी लाश को भी वही हाल था, तहस नहस। जैसे ही वो पड़ोसी आए तो वो रिचर्ड चेज वहाँ से भाग गया था। अच्छा, एक 20 साल की लड़की बताती है, पुलिस के हाथ में अब सबूत आना स्टार्ट हो गए थे, कि 20 साल की एक लड़की बताती है कि 23 जनवरी के दिन, जिस दिन टेरी वॉलन की हत्या हुई थी, उसी दिन टेरी वॉलन के घर से एक लड़का निकलते दिखा था जिसके सफ़ेद शर्ट पहने हुआ था और खून के बड़े बड़े धब्बे थे उसके शर्ट पर, और आंखों पर काले काले घेरे थे। उस लड़की ने बताया था कि उस लड़के का नाम रिचर्ड चेज था और पास के अपार्टमेंट में रहता है। अच्छा, मतलब ये मैं आपको घटना बता रहा हूँ, ये अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैक्रामेंटो शहर की है। अच्छा, उसी शहर में रिचर्ड चेज का जन्म होता है। अच्छा, तो लड़की ने ये बताया और ये घटना थी 11 से 12 बजे तक की। अब रिचर्ड चेज के घर पुलिस पहुंचती है। जैसे ही रिचर्ड चेज के घर पुलिस पहुंचती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रिचर्ड चेज के घर में दीवारें थीं वो खून से सनी हुई थी, खाना था खून से बना हुआ था, जितने भी बर्तन थे घर के, चाकू थे, कुछ भी उठा लो खून से था। और जो वो माइकल फरेरा वहाँ से गोल हो गए थे, 22 महीने के थे, एवलिन के साथ उसे मारा गया था रिचर्ड चेज ने, वो भी वहाँ पर मिलते हैं। और उनके शरीर का इतना भाग तो पुलिस को मिलता है ऊपर ऊपर का, लेकिन इतना भाग गोल हो गया था। अच्छा, 22 साल के एक लड़के का बताओ, इतने भयानक मौत दी थी। अच्छा, ये थी अमेरिका के सबसे भयानक केसों में से एक केस की। अच्छा, इस 1978 को रिचर्ड चेज को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब इसे जेल में डाला गया था तो इससे कैदी भी डरते थे, क्योंकि इसके हत्या करने के कारनामे इतने भयानक थे कि कैदी इसके पास जाने से डरते थे। यानी इन्हें डर लगता था कि ये खून पीने वाला इंसान है, नरभक्षी है, आदमी का मांस खाता है, तो क्या पता क्या करेगा। उसी दौरान 1978 को ही 1980 को शायद 2 साल बाद तो ये अब सुसाइड कर लेता है। इसको अमेरिका की अदालत फांसी की सज़ा सुनाती है, क्योंकि इसे 6 लोगों का कातिल माना जाता है। एक तो वो ट्रक ड्राइवर जो शुरू में ही
नहीं नहीं, इंजीनियर था जिसे रिचर्ड चेज ने पहले मार दिया था। फिर टेरी वॉलिन थी दूसरा केस। अच्छा, फिर ये 4 लोग थे जिसमें एक माइकल फरेरा था जो सबसे छोटा मरने वाला था, जिसकी एज मात्र 22 महीने की थी। अच्छा, तो ये थी अमेरिका के बहुत भयानक केसों में से एक रिचर्ड चेज की कहानी। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, प्रणाम, जय हिंद। और ऐसी घटना लेकर आएंगे फिर से, तब तक हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।